नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद। आप देख रहे हैं BSTV डिजिटल। मध्य प्रदेश सरकार ने निगम मंडलों में नियुक्तियां की हैं। अधिकतर नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो नाम तेज़ी से सुर्खियों में थे वो नाम कहीं छुप गए। उन्हें अभी तक इंतज़ार है। उनमें सबसे बड़ा नाम तो सिंधिया समर्थकों का है। इमरती देवी जो पूर्व मंत्री हैं, इसी तरह गिरिराज दंडोतिया पूर्व मंत्री हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया पूर्व मंत्री हैं और मुन्ना लाल गोयल। ये तमाम सारे जो नाम हैं वो चर्चाओं में थे, लेकिन उन्हें निगम मंडलों में जगह नहीं मिली। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांढरे साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो आपका स्वागत है BSTV डिजिटल में। थैंक यू जी। किस तरह देखते हैं ये जो नियुक्तियां हुई हैं, और तमाम सारे नाम थे, सिंधिया जी के साथ जो लोग आए थे, इसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी का नाम है, गिरिराज दंडोतिया हो गए, इसी तरह मैं बात करूं महेंद्र सिंह सिसोदिया की, और मुन्ना लाल गोयल। ये वो नाम है जो सिंधिया समर्थक है। OPS भदौरिया जिनका टिकट कटा था 2023 में। तो किस तरह देखते हैं ये कहीं ना कहीं रह गए? ये सुर्खियों में तो थे, चर्चाओं में तो थे। देखिए, अभी आपने कुछ लोगों के नाम बोले, तो ये नाम, जैसे आपने कहा, नाम ये चर्चाओं में ही है। मुख्य बात यह है कि सिंधिया जो समर्थक हैं, केवल 2 लोगों को इसमें बनाया गया है। 2 लोगों को, बाकी को अभी स्थान नहीं मिला है। तो जाहिर है सिंधिया जी थोड़े से असंतुष्ट तो होंगे ही, लेकिन पार्टी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बंगाल के चुनाव हम देख ही रहे हैं, और जो चुनाव हुए, तो जब रिजल्ट पार्टी के पक्ष में आता जा रहा है तो सिंधिया जी भी जानते हैं कि हमारी नाराज़गी कोई मायने रखती नहीं है जी। फिर भी मेरा अपना आकलन ये है कि अभी बहुत नाम आने हैं। एल्डरमैन ही लगभग 10-1 हज़ार तो एल्डरमैन ही बनना है। तो मुझे लग रहा है कि जो सिंधिया समर्थक रह गए हैं, बड़े बड़े को तो संभव नहीं है, कुछ रह भी जाएंगे, 1-2 उनको एडजस्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी को एडजस्ट किया जाए। अब वो बात वादा वाली बात तो रही नहीं। क्या सिंधिया जी के इतने लोगों को लेना है? अब तो पूरी बीजेपी है, बीजेपी के हिसाब से लिए जा रहे हैं, इसलिए 2 लोग भी लिए जा रहे हैं। तो कोई नाराज़गी आपको दिखाई नहीं पड़ रही। इंटरनल लेवल पर भरी नाराज़गी हो रही होगी कि साहब कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए, हमने सरकार बनाई तो क्या फ़ायदा मिला। अब तो ऐसी इंटरनल नाराज़गी हो सकती है, सार्वजनिक रूप से नाराज़गी नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी का विकल्प नहीं है कोई। अभी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनती जा रही है, हर चुनाव बीजेपी जीत रही है। तो हमारी छोटी सी नाराज़गी है कि हम कहीं हमको नहीं ले डूबे। हाँ, सिंधिया जी प्रयास में ज़रूर लगे हैं। कई कुछ छोटे छोटे पद हैं, जैसे एल्डरमैन हैं और भी जगह हैं, वहाँ उनको एडजस्ट किया जा सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन इन चेहरों का क्या होगा? इमरती बड़ा नाम है, गिरिराज दंडोतिया जो मुरैना में जिस तरह से राजनीति करते हैं, इसी तरह महेंद्र सिंह सिसोदिया गुना में बड़ा नाम है। तो ये तमाम सारे चेहरे, भिंड में OPS भदौरिया महगाँव से आते हैं। टिकट कटा था, उन्हें ये वादा किया गया था अंदर खाने, ये चर्चा है कि सरकार बन जाएगी 23 में, उसके बाद आपको निगम मंडलों में एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, वादा किया गया था, ये तो हमें और आपको जो चर्चा सुनने को मिलती हैं, कोई अंदर से कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलता कि OPS को ऐसा वादा किया गया। उस समय तो चुनाव में जब रिजल्ट जैसे आए, जो जीतने वाला है उनको दिया गया टिकट, है ना। और यहाँ तक आप कह रहे हैं कि इन चेहरों का क्या होगा, तो दूसरा प्रश्न ये है कि मूल बीजेपी वालों का क्या होगा। पहले तो मूल बीजेपी वालों को भी तो देखना है ना। तो अभी हम जो देख रहे हैं नियुक्तियाँ, इसमें पूरी नियुक्तियों में जो मूल बीजेपी के जो लोग हैं उनको स्थान दिया गया है, और इसका इंटरनल लेवल पर जो बीजेपी का जो संगठन है वो इसको एक प्रकार का स्वागत भी कर रहा है जी। मैं अब मूल बीजेपी के लोगों पर आता हूँ। अरविंद भदौरिया पूर्व मंत्री हैं। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं अंदर खाने कि उन्होंने एपेक्स बैंक का चेयरमैन का पद मांगा था और दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने महेंद्र यादव को मौका दिया। देखिए, अरविंद भदौरिया जी जब जीते तब भी उनको टिकट मिला, हारे तो उस समय भी टिकट ही उनको मिला ही था, है ना। ज़रूरी नहीं कि उन्हीं को टिकट मिलता रहेगा। उनके बारे में चर्चा ये है कि उनके जो भाई थे, उनके भाई ने जिस प्रकार से व्यवहार लोगों का किया मंत्री पद के दौरान, जब उनके कार्यकाल के दौरान, तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो नेताओं को जो नहीं दिया जा रहा है पद, उसके पीछे वजह यह है कि कुछ ना कुछ आपकी इंटरनल इस प्रकार की जो गतिविधियां रही हैं, जिसने आपको भी डैमेज किया, पार्टी को भी डैमेज किया, इसलिए आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब अरविंद भदौरिया जो पूर्व मंत्री हैं, उनकी छवि उनको पीछे कर रही है? नहीं, उनकी छवि तो अच्छी है। उनके भाई के बारे में ऐसे चर्चा सुनने को मिलती थी उस समय जब वो मंत्री थे, तो उसका डैमेज उनको मिला,
हार का सामना उनको करना पड़ा। तो जरूरी नहीं कि हर एक को ये पद मिले। बीजेपी इतनी विशाल हो गई है कि अब उससे अब सवाल जवाब ना तो पार्टी के लोग कर सकते हैं, ना ही मीडिया कर सकती है, तो आप जानते ही हो। जी, तो मतलब ये देखा जाए कि जिस तरह से कि बीजेपी जिस तरह से जीत के परचम लहरा रही है, उसके बाद सारा का सारा जो कंट्रोल है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कंट्रोल केंद्रीय नेतृत्व के पास है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन है। मिस्टर मोहन यादव नहीं चाहते थे कि चीफ सेक्रेटरी बने, अनुराग जैन को रिपीट किया जाए। एन वक्त पर दिल्ली से आया, इनको रिपीट किया जाए, रिपीट किया गया अनुराग जैन को। तो जब मुख्यमंत्री ही चीफ सेक्रेटरी को नहीं अपना बना सकते हैं, कई लोगों को अपना नहीं बना सकते हैं, तो आप अंदाज लगाओ कि क्या स्थिति है बीजेपी की। मैं एक और प्रश्न पूछूंगा आपसे कि ये जो अभी जो नियुक्तियां हुई हैं, तमाम सारे जो चेहरों को जगह मिली, तो इसमें क्या सिंधिया जी या नरेंद्र सिंह तोमर या अन्य जो लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री की बात कर लें, तो किसकी चलिए आप किस तरह से देखते हैं इन नियुक्तियों को? ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर मिस्टर तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर जी का खेमा जो है वो मजबूत रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी के ज़्यादातर लोग इसमें बने हैं और सिंधिया जी के विरोधियों को भी स्थान मिला है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर हों, भारत सिंह जो सांसद ग्वालियर के वो हों, और इनके साथ अपना प्लस जोड़े तो मोहन यादव मुख्यमंत्री। हाँ, तो कुल मिलाकर ये स्थान जो ग्वालियर चंबल संभाग का है, यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर खेमा जो है वो मजबूत स्थिति में रहा है, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्थान मिला है। जी, एक चीज़ देखने में आती है कि सिंधिया जी जिस तरह की सियासत करते हैं, आप कह रहे हैं कि चूँकि पार्टी को अब इतना ज़्यादा टॉलरेंस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्टी खुद इतनी सक्षम है, तो जिस तरह की राजनीति सिंधिया करते हैं और जिस तरह के निर्णय उनके खिलाफ आ रहे हैं, तो इसका आने वाली राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, निर्णय उनके खिलाफ नहीं आ रहे। जब वो सिंधिया जी की वजह से सरकार बनी, उसमें सिंधिया जी को पूरा मौका मिला। उनके जितने भी 22-23 लोग थे उनको एडजस्ट किया गया, भले ही वो हारे, कुछ मंत्री बन गए, जो हारे उनको भी बनाया गया। लेकिन अब लगातार तो उनको अपन दामाद मान नहीं सकते, है ना। अब उम्र भी बढ़ती जा रही है, भाजपा भी जीतती जा रही है। अब बंगाल का एग्जाम्पल लो ना, शुभेंदु जो अधिकारी है, उसने पिछली बार भी ममता को हराया, इस बार भी ममता को हराया, और आज भी कोई दावे से नहीं कह रहा है कि शुभेंदु ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इससे अंदाज लगा सकते हो बीजेपी यानी केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वही होगा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि सिंधिया जी की केंद्रीय नेतृत्व में मजबूत पकड़ है। आपने दामाद का जिक्र किया, मोदी जी तो ग्वालियर में ही कह के गए थे कि सिंधिया जी गुजरात के दामाद हैं। कल कहकर गए थे, अब आज है। आज देखो आप प्रहलाद जी, अब तो लगातार गंगा बहती जा रही है भाजपा की। जी, तो देखिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांडरे साहब, जिन्होंने बताया कि किस तरह से निगम मंडलों की नियुक्ति में किस नेता का दबदबा रहा। और ग्वालियर चंबल अंचल में देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का रहा। हालांकि सिंधिया के तमाम सारे समर्थक अभी छूट गए हैं। उम्मीद है कि अभी जो कुछ और नियुक्तियां रह गई हैं उनमें उन्हें एडजस्ट किया जाए। हालांकि जिस तरह से बंगाल में जीत हासिल की है बीजेपी ने, उसके बाद लगता है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश में अपनी पसंद के नेताओं को ही यहाँ स्थान देगा। कैमरामैन फुरकान के साथ BSTV डिजिटल के लिए मैं प्रहलाद सेन।